हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउट नट पर। देखिए बेटा, हम लोग सभी नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें बायो पढ़नी है तो थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसका कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। केमिस्ट्री में थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों होते हैं ना। लेकिन उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिलनी चाहिए कि सर कितनी देर पढ़ना चाहिए, क्या क्या कितने कितने समय तक हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए। ये सब कुछ आपको मिलता रहता है। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आज का ये जो सेशन जो होने वाला है वो ये कि सर नीट 2023 में लास्ट कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा पर मिल चुका है। स्टेट कोटा की बात नहीं कर रहे, हम ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 2023 का डाटा जो आया है हमारे पास कि नीट 2023 का कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कोटा पर नीट 2023 की कट ऑफ कितनी गई है, तो वो हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, आपको यह पता होना चाहिए कि आपके कई सारे राउंड होते हैं। राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होते हैं। ठीक है, हालांकि कई बच्चे जो है इतना वेट नहीं करते हैं, स्ट्रे वैकेंसी तक वेट नहीं करते हैं, लेकिन कईयों को लगता है कि हां मिल जाएगा हमें लास्ट राउंड तक, तो वो वेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आइए मैं आपको बताता हूं 2023 में लास्ट कितने मार्क्स पर आपको मेडिकल कॉलेज मिला है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया सीट पर मिला है, ऑल इंडिया कोटा पर मिला है। हम यहां पर स्टेट बोर्ड की बात नहीं कर रहे, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे दोस्त। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे क्या, कैटेगरी वाइज देखेंगे। अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, एससी कैटेगरी और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी, यानी हम कैटेगरी वाइज यहां पर मार्क्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राउंड 1 की। राउंड 1 में मिनिमम कितने पर क्लोज हो गई थी सीट, तो बेटा राउंड 1 में 618 नंबर पर राउंड 1 क्लोज्ड हो गया था। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। यानी जनरल कैटेगरी जिनकी थी लास्ट 618 मार्क्स पर आपको क्या मिला था? मेडिकल कॉलेज मिला था। सिमिलरली ओबीसी सिर्फ एक नंबर की कम, क्या 617 पर, ईडब्ल्यूएस 613 नंबर पर, एससी कैटेगरी 509, एसटी 469। यानी कैटेगरी वाइज ये बेयर मिनिमम मार्क्स थे 2023 के कि इस मार्क्स पर आपको, लास्ट मार्क्स पर आपको ऑल इंडिया कोटा पर नीट 2023 के क्या मिल गई थी? एमबीबीएस की फाइनली आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल चुकी है। डन, ये थी राउंड 1। अब बच्चों ने कहा कि जिनके 600 और थोड़े से कम थे उन्होंने वेट किया राउंड 2 के लिए। अब देखिए आपको हैरानी होगी, राउंड 2 में कितनी गई थी कट ऑफ? राउंड 2 में 612 गई थी। कितनी गई? 612। यानी जिनके 612, 613, 614, 615, 616, 17 तक जिनके थे उन्होंने वेट किया राउंड 2 में और उनको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल गई। सिमिलरली ओबीसी में भी। अब आप कंपैरिजन करिए, देखिए यहां पर 618, 617, 612, 612 ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है राउंड 2 में। ईडब्ल्यूएस में 608, एससी कैटेगरी में 492, 465। दोस्त ये थी राउंड 2। अभी भी इसके बाद जिसके 611 थे, जिसके 611, 608 से कम थे, 492 से कम थे, 465 से कम थे, उन्होंने वेट किया किसका? राउंड 3 का। राउंड 3 में कितनी गई है कट ऑफ? जरा देखिएगा यहां पर, आपको हैरानी होगी, सिर्फ एक नंबर कम। जी हां, सिर्फ एक नंबर कम, 611 पर क्लोज्ड हुआ था क्या? राउंड 3। यहां पर सेम टू सेम, देख कोई डिफरेंस तेरे को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो कहता हूं यहां पर ओबीसी जनरल एक टू सेम ठो है, एक ठो बिल्कुल सेम है। यहां पर कोई इनमें कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैटेगरी नाम अलग अलग दे दिया। ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी ऑलमोस्ट सेम है दोस्त। ईडब्ल्यूएस 608, एससी कैटेगरी 486, एसटी कैटेगरी 453। तो ये राउंड 3 थी। अब इसके बाद और बच्चों ने वेट किया किसका? स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में यानी लास्ट राउंड की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट लास्ट राउंड में कितनी गई थी कट ऑफ? तो दोस्त ये गई है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी गई? यहां पर देख रहा है विनोद, देख यहां पर 611 से कितना गया? मात्र एक नंबर कम, 610, 611, मतलब आप ये देखिए, ये तो ऑलमोस्ट सेम हो गया और यहां पर सिर्फ एक नंबर की कम थी।
ऑलमोस्ट सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं था। यहां पर ईडब्ल्यूएस में 607 सिर्फ एक नंबर कम, 486 से 486 नंबर तक। एसटी कैटेगरी में 453 से 455 यानी 8 नंबर कम तक यहां पर चला गया था। यह थी आपकी नीट 2023 की कट ऑफ। अब इसके बाद में बात आ रही है सर 2024 की कितनी जा सकती है ना, पूछेंगे ना सर 2024 को हम क्या टारगेट लेकर चले, कितनी जा सकती है। कंपटीशन बढ़ रहा है, पिछली बार बहुत लाखों की तादाद में बच्चों ने एग्जाम दिया है ना। तो आप क्या सोच रहे हैं, इस साल कम हो जाएंगे, इस साल और बढ़ेंगे, इस साल और बढ़ेंगे, कंपटीशन और बढ़ेगा, कट ऑफ और ज्यादा हो सकती है। तो दोस्त कितनी ज्यादा हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर का ही डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां 618 है तो 2024 में जो है वो 600 650 हो जाएगा, लगभग 620 622 625 मैक्सिमम। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि नीट 2024 के लिए आपको ये तो टारगेट लेकर चलना है कि 620 से ज्यादा मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। ऑल इंडिया सीट पर, स्टेट बोर्ड की, स्टेट कोटे की हम बात नहीं कर रहे, ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं। 620 मार्क्स आपको बेयर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। सेम टू सेम है, देखो यहां पर कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं, है ना। यहां पर 615 से ज्यादा आपको चाहिए, 520 से ज्यादा चाहिए, 480 से आपको ज्यादा चाहिए ही चाहिए दोस्त, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और मैं तो यह बोलूंगा कि इसको भूल जाओ, कोई भी कैटेगरी वेटेगरी सब भूल जाओ, आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या, 650 से ज्यादा मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए। अगर आपका ये टारगेट है तो डेफिनेटली आप चाहे कोई सी कैटेगरी से हैं, कोई सी कैटेगरी से है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से है, अगर आपका टारगेट 650 से ज्यादा है, आपके 650 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आ रही है सर कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो दोस्त आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 272 मेडिकल कॉलेज है, याद रखना आपके कितने हैं, 272 मेडिकल कॉलेज है आपके। कौन से, गवर्नमेंट कॉलेज। यहां पर हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, बीडीएस और इनकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। 41,000 सीटें हैं, कितनी है, 41,000 सीटें। वही प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 260 है, जहां पर लगभग 35,500 सीटें हैं। यानी इंडिया में अगर बात करें तो टोटल कॉलेजेस जो है लगभग 532 है, जो इंक्रीज हो चुके हैं, लगभग 550 हो चुके हैं। और यहां पर सीट जो है ऑलमोस्ट 80,000 सीट्स हैं। अब उन 80,000 सीट्स में से यह मान के चल लीजिएगा 50% सीट जो है वो कौन सी है, आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट है। और आपका टारगेट ये नहीं है, आपका टारगेट है ये, क्योंकि यहां पर जाएंगे पैसा बहुत लगता है दोस्त, बहुत लगता है, ठीक है। तो आपका टारगेट है ये, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको इतने मार्क्स की जरूरत है। और ये मार्क्स लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बात ये आ रही है ना। सर आप कुछ कर सकते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम कोई माइंड मैप्स तैयार करें, क्या हम कुछ ऐसे वन शॉट तैयार करें, क्या हम कोई पर्सनल गाइडेंस लेकर आए आपके लिए। तो ये सारी चीजें मैं जल्दी लाने वाला हूं, आप सभी के साथ में शेयर करेंगे एक पूरा परफेक्ट प्लानिंग कि हम किस तरीके से आप हिंदी मीडियम के बच्चों की मदद कर सकते हैं और ज्यादा, ठीक है जी। अपने नाम की अगर आपको लगाना है क्या डॉक्टर, तो आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही जबरदस्त वाली मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मेरे अंदर आज इस सेशन में एनर्जी है, आपको उतनी एनर्जी झोंकनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई में। अगर आप रेडी हैं इतनी एनर्जी के लिए, इस फुल ऑन एनर्जी के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो इस सेशन को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे आने वाले समय में और ढेर सारी जानकारी, गाइडेंस सेशन, मोटिवेशनल सेशन, पढ़ाई सब कुछ हम लेकर आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। धन्यवाद।